वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आपका जो पेपर कोड 109 है, इसमें आपके दो भाग हैं, ठीक है, ए या बी। तो ए या बी, तो इसमें अगर आप लोग भरे होंगे तो ए का एग्ज़ाम देंगे, बी अगर आप लोग भरे होंगे तो बी का एग्ज़ाम देंगे। दोनों में से एक लेना, या तो ए या तो बी। तो आज की इस वीडियो में पेपर कोड 109 के ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं, और 120 का भी आप लोग को जो है अपलोड होगा। जो भी छात्र जिनका भी 120 होगा उनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख रहे होंगे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक रहे, पूरा वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड 109 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। ये आपका पेपर कोड 109 का ए है, और यहाँ पे आपको जो पेपर मिलता है उसमें 109 का ए और 109 का बी दोनों रहता है। आप जो भरे होंगे वही सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में सिर्फ 109 ए का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं पहले क्वेश्चन से जो है बता देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि कौन सा एक नवोदय विद्यालय का जो उद्देश्य नहीं है। तो नवोदय विद्यालय के उद्देश्य पूछा गया था। सबसे पहले आप लोग नवोदय विद्यालय की स्थापना बता दिए कि स्थापना कब की गई। और यहाँ पे देख सकते हैं नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये तो सही है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, ये भी आपका सही है। और अगला है कि सृजनात्मक बालकों को शिक्षा का प्रावधान करना, यही नहीं सही, ठीक है। और आगे दिया प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना, ये तीनों आपका जो है सही है। लेकिन इनमें से नहीं पूछा है तो ये करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। अब पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई। आपसे एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि जो आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है तो किस क्लास में होता है, किस कक्षा में, ये आप लोग बताइए। और पूछा जा सकता है कि ग्रामीण में सीटों की संख्या कितनी आरक्षित रहती है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि श्रवण हास के कारण हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है? जन्म के पूर्व स्थिति, जन्म के समय की स्थिति, जन्म के बाद, यानी ये श्रवणहास आपका ये तीनों परिस्थितियों में आपका हो सकता है। अगला देख लेते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र निर्धारित है। तो जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, तो विकलांग शिक्षकों के लिए जो उम्र कितनी रखी गई कि उनको जो है फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 14 वर्ष दिया है, 3 से 14, 3 से 18, 6 से 18। यदि आप लोगों का विकलांग से पूछेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष। अगर आपका विकलांग नहीं देता तब 6 से 14 वर्ष होता है। सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष, लेकिन यहाँ पे विकलांग बच्चों के लिए पूछा है तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो आपका श्रवणहास के जो माप का मात्रक है, तो ये आपका डेसिबल है, यानी ध्वनि का जो मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया कि स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। स्नेलन चार्ट का प्रयोग क्या किया जाता है? दृश्य क्षमता को मापने के लिए, श्रवण क्षमता को यानी मानसिक क्षमता को, सृजनशीलता के मापने के लिए। तो आप लोग देखेंगे स्नेल चार्ट का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग जब आँख की जांच करवाने के लिए कभी गए होंगे तो आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर के पास जो आपका चार्ट में जो ABCD छोटा बड़ा करके और वो 1-2 गिनती की लिखा रहता है, जिसमें से आपको दूर से जो है दिखाकर आपको पढ़वाया जाता है, ठीक है। वही आपका स्नेलन चार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या मापता है? दृष्टि क्षमता को मापने के लिए होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है। तो उच्च एवं विकसित शब्द भंडार होते हैं, सही है ये। तो विषयों को समझने में अधिक योग्यता भी होती है प्रतिभाशाली बच्चों में, और अति गतिशीलता भी होती है। लेकिन ये आपका अमूर्त विषयों में रुचि, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है नहीं पूछा है, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो विशिष्ट में आपका मंद बुद्धि भी आ जाएगा, प्रतिभाशाली भी बालक आ जाएगा, सृजनात्मक बालक, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए कि मानसिक मंदता की जो समस्या किससे संबंधित है। तो स्मृति से है, ध्यान से, बुद्धि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक जो मंदता है आपका बुद्धि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो कौन सा कार्य संसाधक शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा जो कार्य है शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, ये तो शिक्षक का
जो है संबंध है। बच्चों को कौशल की पहचान करना, ये भी आपका शिक्षक का कार्य है। और अगला दिया कि विशिष्ट वैयक्तिक शैक्षिक योजना तैयार करना, ये भी आपका कार्य है। ठीक है, ये तीनों कार्य नहीं पूछा है तो शिक्षक का जो कार्य क्या नहीं है, स्वास्थ्य का परीक्षण करना है। तो स्वास्थ्य का परीक्षण करना ये तो आपका डॉक्टर का कार्य है। ठीक है, तो इसलिए यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1995 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 दिया है, यहाँ पे 12 देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षा का जो उद्देश्य है तो क्या है? बाधित बच्चों में वास्तविक आत्मा अवधारणा का विकसित करना। ठीक है, ये सही है आपका। अगला है कि विद्यालय विषय में प्रभावशीलता के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना, ये भी आपका सही है। और उन पाठ्यक्रमी विषय वस्तु को बढ़ावा देना जो रणनीति रूप से विशिष्ट प्रकार के बाधितों बच्चों को प्रभावी रहन सहन का जो निर्धारित करती है, ये सभी आपके करेक्ट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो पीएन मल्होत्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि है यानी IQ कितना होता है? तो सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि आपका 90 से 110 के मध्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है PWD अधिनियम 1995 का पहलू क्या है? तो PWD अधिनियम 1995 जिसमें शिक्षा की भी बात की गई है, रोजगार की भी और गैर भेदभाव की भी, यानी उपरोक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 की बात की जाए तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, यानी सबके लिए की जाती है, चाहे समान हो विशिष्ट हो, यानी ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कौन सी भाषा की संस्तुति की गई? तो सांकेतिक भाषा की, मानकीकृत सांकेतिक भाषा की, सामान्य भाषा की, मातृभाषा की। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानकीकृत सांकेतिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर दिया है कि डिसलेक्सिया का सही अर्थ है। तो डिसलेक्सिया का जो सही अर्थ है आपका पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, ये होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, समावेशी शिक्षा का जो महत्व है, समावेशी शिक्षा का महत्व छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास, ठीक है, दूसरों को व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास, मानव संसाधन सही निर्माण, यानी ये तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है? तो निदानात्मक शिक्षण का जो अंतिम चरण आपका है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर दिया है कि समावेशी कक्षा में जो एक समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो सहयोगपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सकारात्मक, यानी उपयुक्त आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है कि मुख्य धारा में शामिल करने का अर्थ है। तो मुख्य धारा में शामिल करने का अर्थ क्या है? कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में समन्वित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आपका लचीला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 24 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है कि विकलांग बच्चों के साथ जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को? तो प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? प्रेमपूर्ण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर जो दिया है, 25 नंबर दिया है कि धीमी गति से सीखने वाला बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि आपका 75 से 90 जो होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि मंद अधिगम बालकों की विशेषता होती है, शैक्षिक मंदिता, भाषा दोष, वाणी बाधिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि संवेगात्मक
विक्षिप्त बालकों के मुख्य कारण होता है, तो संवेगात्मक विक्षिप्त रूप से बालकों का जो मुख्य कारण आपका वातावरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि समावेशी शिक्षा का जो शब्द का अर्थ है, तो समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ आपका क्या है, विकलांग बच्चों के साथ साथ आपका सामान्य बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 30 नंबर की, 30 नंबर दिया है कि एक भ्रमणशील शिक्षक वह होता है जो विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने योग्य है, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 31 नंबर कि आपका समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका होती है, तो कौन केंद्र में होता है आपका समेकित शिक्षा में, आपका शिक्षक होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया था, तो लागू करने की बात की जाए तो 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपका अगला 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो जो मैंने बताया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर विकलांग बच्चों के लिए पूछे तो 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। 34 नंबर दिया है कि भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ, तो 1992 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।